प्यारे मित्रों, आज पेश है एक शिष्य की अंतर यात्रा का 5वां अध्याय। संगीतकार जयदेव के साथ ओशो के दर्शन। सन 1971 के फरवरी या मार्च महीने की एक शाम मुंबई के वुडलैंड अपार्टमेंट में कुछ 20-25 मित्रों में 5 ओशो के सन्यासी भी शामिल हैं। तब तक मैंने सन्यास नहीं लिया था, पर अप्रैल में होने वाले माउंट आबू के शिविर में सन्यास लूंगा, यह ओशो के साथ तय हो चुका था। माँ योग लक्ष्मी ने सवेरे सक्रिय ध्यान के बाद मुझसे कहा कि संगीतकार जयदेव शाम को आने वाले हैं, तुम अवश्य आना। मैंने सोचा, जैसे महिपाल जी आचार्य जी से प्रश्न पूछते हैं, ऐसे ही जयदेव जी भी शायद कुछ प्रश्न पूछेंगे। इसलिए मैं भी शाम को ठीक समय पर वुडलैंड पहुंच गया और मैंने देखा कि वहाँ तो जयदेव जी हारमोनियम लेकर बैठे हुए हैं तथा कुछ और लोग भी मुंबई के आचार्य श्री के प्रेमी, जो ओशो की लाइब्रेरी वाले लिविंग रूम में आकर अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। उनके पास ही मैं भी बैठ गया। थोड़ी ही देर में आचार्य श्री अपनी मधुर मुस्कान के साथ दोनों हाथों से प्रणाम करते हुए आहिस्ता से आकर अपनी चेयर पर बैठे। जयदेव जी ने दोनों हाथ जोड़कर आचार्य श्री की तरफ देखकर सर झुकाते हुए प्रणाम किया और फिर हारमोनियम के साथ सुर साधे और संत कबीर के दोहे तथा कुछ भजन सुनाए। ओशो आंखें बंद किए ही सुनते रहे। मैं तो कभी ओशो को देखता तो कभी जयदेव जी को। एक गायिका जो जयदेव जी के साथ ही आई थी, अब जयदेव जी ने उनसे इशारा किया और कहा कि सुनाइए। इसी बीच ओशो ने आंखें खोली और सभी को मुस्कुरा कर देखा। वह गायिका बहुत सुंदर थी और उनकी आवाज भी बड़ी मधुर और सुरीली थी। मुझे उनका नाम नहीं मालूम, पर उनका गाया हुआ वह गीत, जिसकी कुछ पंक्तियां मैं अभी तक नहीं भूल पाया हूं। कितनी बार मिले तुम मुझसे, कितनी बार मिले तुम मुझसे, कितनी बार मैं तुम तक आई। हाय रे बेरन, लाज की मारी, दिल की बात नहीं कह पाई। यह पंक्तियां लिखते लिखते ही आंखें छलकने लगी है। इसके बाद आचार्य श्री उठकर जाने को हुए तो जयदेव जी ने कहा, आचार्य श्री आप कुछ कहें। ओशो केवल हल्के से हंसकर मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी से आराम से उठे और सभी को प्रणाम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ जाने लगे। तो जयदेव जी ने हारमोनियम बजाते हुए गाना शुरू किया और जब तक ओशो अपने कमरे में नहीं पहुंचे, जयदेव जी मुस्कुराते हुए यह गीत गाते ही रहे। और वो गीत कौन सा है? अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा। तो ये गीत पहले भी उन्होंने सुना दिया था ओशो की महफिल में, लेकिन अंत में भी यही गाते रहे और ओशो विदा हो गए। आगे कुछ पंक्तियां और हैं। मैं कतार में सबसे आखिर में हाथ जोड़े हुए खड़ा था और आचार्य श्री मेरे पास आकर रुके और आंखों के इशारे से मुस्कुराते हुए कहा, सन्यास की तैयारी है ना ललित? मैंने झुककर शर्माते हुए हाँ कहा। तब आगे बढ़े अपने कमरे की तरफ। ऐसी कई बातें हैं, जब उन लम्हों की याद आती है तो दिल पे क्या गुजरती है। खुशी इस बात की कि मैंने उन्हें जिया, उसका रसपान किया, और अफसोस इस बात का कि आनंद के अहोभाव के
ये पलछिन कितने अल्पजीवी होते हैं और फिर भी शाश्वतता की, सनातन की, अभी और यहीं होने की एक झलक हमें दे जाते हैं। हमारे अंतर मन में महकते हुए ठंडी शीतल हवा के झोंके की तरह आकर तन मन प्राण को आंदोलित करते हुए एक अनबुझ सी प्यास जगाकर सदा के लिए विदा हो जाते हैं। और जब इनकी याद आती है तो ऐसा आभास होता है कि यह अभी कुछ ही दिनों की तो बात है और स्मृति की आंखों के सामने से पूरी फिल्म पल भर में फिर से स्वयं को दोहराकर विलीन हो जाती है और मैं आंखें बंद करके एक गहन सनसनाहट में डूबने लगता हूँ। तो ये जयदेव जी के साथ हमने ओशो की महफिल में जयदेव जी को पहली बार देखा और सुना, बाद में जयदेव जी से कभी मुलाकात नहीं हुई। और ये छोटे छोटे से अध्याय हैं जो मैं आपको सुनाता रहूँगा। आज अपने पसंद की एक और गज़ल है जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने एक उस्ताद शायर हुए हैं, अब तो नहीं है, लेकिन उनकी गज़ल है, पेश है। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में। ये कृष्ण बिहारी नूर लखनवी की गज़ल है। अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, मुझको मुझसे जो अलग करके छुपा है मुझ में। आय हाय 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 हाय। ये इसलिए कहा कि गुरु शिष्य का संबंध ऐसा होता है कि जिसे बयान करना मुश्किल होता है, लेकिन देखो शायर का कमाल, नूर साहब ने जिस अनोखे ढंग से ये बात कही है, हाय हाय, मैं इनको तो किसी सन्यासी से कम समझता नहीं हूँ। ऐसा लगता है कोई ऋषि बोल रहा है। अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, मुझको मुझसे जो अलग करके छुपा है मुझ में। मेरा ये हाल उधड़ती हुई परतें जैसे, मेरा ये हाल उधड़ती हुई परतें जैसे, वो बड़ी देर से कुछ ढूंढ रहा है मुझ में। वो बड़ी देर से कुछ ढूंढ रहा है मुझ में। जितने मौसम हैं वो सब जैसे कहीं मिल जाएं, जितने मौसम हैं वो सब जैसे कहीं मिल जाएं। इन दिनों कैसे बताऊं जो फजा है मुझ में। हाय हाय हाय, कमाल है भाई। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे ऐसे शायर हुए हैं कि मैं बस उनको सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, कभी तो दिल भर आता है कि भाई गजब किया, शब्दों में ऐसा कमाल। और सुनिए कुछ 4-5 शेर और भी हैं। वो ही महसूस करेगा जो मुखातिब होगा। देखिए ये गुरु शिष्य का हमने सामने वाली, हमने कविता अपनी गजल में कहा था ना, जिसने तुझे रूबरू नहीं देखा उसने गुल सुरखरू नहीं देखा। तो ये उसी तरह का है ये। वही महसूस करेगा जो मुखातिब होगा, ऐसे अनदेखे उजाले की सदा है मुझ में। देखिए जी क्या कमाल है, ऐसे ही अनदेखे उजाले की सदा है मुझ में। नशाए मैं की तरह समझा था कुर्बत उसकी, नशाए मैं की तरह समझा था कुर्बत उसकी, वो तो मानिंदे लहू दौड़ रहा है मुझ में। कमाल है ना, वो तो मानिंदे लहू दौड़ रहा है मुझ में। आईना ये तो बताता है कि मैं क्या हूं लेकिन, आईना ये तो बताता है कि मैं क्या हूं लेकिन, आईना इस पे है खामोश कि क्या है मुझ में। हाय 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 हाय। सर दिलो जान कुर्बान भाई, वाह वाह, क्या सटीक बात कही है नूर साहब ने। आईना ये तो बताता है कि मैं क्या हूं लेकिन, बाहर की छवि बता देता है आईना, सकल सूरत नाक नक्श। आईना इस बात पे है खामोश कि क्या है मुझ में। बताइए आईना कैसे बता दे कि कोई शायर है, कि कोई बुद्ध पुरुष है, कि कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, संगीतकार है। खैर और भी बहुत सी बातें हैं जो आईना नहीं बता सकता। टोक देता है कदम जब भी गलत उठता है, टोक देता है
कदम जब भी गलत उठता है ऐसा लगता है कोई मुझसे बड़ा है मुझ में। ये अंतःकरण की आत्मा की बात कमाल है जी, कमाल है। अंतर्दृष्टि या इस गाँव की अंतःकरण कहें, जिसे ज़मीर कहें, टोक देता है कदम जब भी गलत उठाता हूँ, ऐसा लगता है कोई मुझसे बड़ा है मुझ में। अब तो बस जान ही देने की है बारी ए नूर, अब तो बस जान ही देने की है बारी ए नूर। मैं कहाँ तक करूं साबित, मैं कहाँ तक करूं साबित कि वफा है मुझ में। बताइए जी। मैं तो नूर साहब की, मेरे पास एक किताब है, समंदर मेरी तलाश में है। हर एक गजल इतनी प्यारी है, इतनी बेहद उम्दा है कि मैं, आय हाय, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। शब्दों में तो तारीफ भी नहीं हो सकती ऐसे महान शायर की। अब तो ले दे कि वही शख्स बचा है मुझ में, मुझको मुझसे जो अलग करके छुपा है मुझ में। तो सभी ओशो प्रेमियों को नमस्कार, और सन्यासियों को, सभी मित्रों को। और बस ऐसे ही धीरे धीरे एक एक अध्याय में सुनाता रहूँगा। बीच बीच में कुछ अपनी शायरी होगी, कविता होगी, कभी नूर साहब की या किसी और की। काफ़ी किताबें पढ़ी है शायरी की, अब तो मैं खोल के देखता भी नहीं, लेकिन इसी बहाने से आपको कुछ अच्छी कविताएं, अच्छी गज़लें सुनने को मिल जाएगी। तो हरिओम तत्सत।